प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है। आप सबका मैं इस सभा में स्वागत बोलती हूँ। आइए हम इस सभा को प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा इस सभा के लिए। परमेश्वर, जो भी हमसे जुड़ रहे हैं उन सबको आपके पवित्र हाथ में मैं सौंपती हूँ राजा। पिता परमेश्वर, जब वचन बोया जाए तो सभी के हृदयों को परमेश्वर आप खोलिए करके प्रार्थना करते हैं। जिस विषय में आपने हमें जो प्रकाशन दिया है परमेश्वर, उसको बांटने के लिए आपका अनुग्रह और कृपा दीजिए करके प्रार्थना करते हैं। सारा महिमा, आदर, गौरव केवल यीशु के नाम को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम कुछ हफ्तों से हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को सुन रहे हैं, तो आज भी मैं आपसे और हम गहराई में उसके अंदर जाएंगे। तो जैसे कि हमने पहले दो जो दृष्टांत है उनको हमने देखा, जो हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है, हाउ किंगडम ऑफ गॉड ऑपरेट्स। तो पहला हमने देखा सोइंग ऑफ सीड, यानी बोने वाला का दृष्टांत। फिर उसके बाद जो वीड्स का, यानी जो बीज है, जंगली बीज, उनके बारे में हमने सीखा कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है इन दोनों चीज़ों के द्वारा, यानी दोनों पैराबल्स के द्वारा हमें वो सिखाते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा होता है। वो एक अच्छा ज़मीन की तरह होता है, जो जब हम परमेश्वर उसमें बीज बोए, यानी परमेश्वर का वचन बोया जाए, तो हम उसे क्या करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। आमीन। उसके बाद हमने देखा और दो पैराबल्स जो हमें ये बताते हैं कि वो एनकरेज करते हैं हमें कि हम विश्वास योग्य रहें। जबकि पहले दो में बताया गया कि जंगली बीज भी बोया जाएगा, गेहूं के साथ वो भी बढ़ेंगे, लेकिन वो उनको निकाला नहीं जा सकता। जैसे बुराई और अच्छाई दोनों इस दुनिया में हैं, उसी रीति से अच्छे मनुष्य और धर्मी पुरुष और दुष्ट लोग भी इस दुनिया में रहेंगे। उनका कब फैसला होगा या फिर उनका न्याय कब होगा? अंत में, जब इस दुनिया का अंत होगा तब परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तब तक हमें उसका इंतज़ार करना है। आमीन। लेकिन ऐसे बोल के परमेश्वर रुक नहीं जाते हैं। यीशु मसीह ने और भी दृष्टांत बताए, जिसमें हमने देखा कि राई के दाना का विश्वास। हमें जो राज्य हमारे अंदर है उसे बढ़ाना है। कैसे? एक जो राई का दाना होता है उसके नाई हमें उसे बढ़ाना है, ताकि वो फैल जाए, बड़ा पेड़ बन जाए, वो फैल जाए और बहुत सारे लोगों के लिए सुरक्षा का कारण, रक्षा का कारण और बसेरा का कारण बने। आमीन। उसी रीति से हमने और भी चीज़ों को देखा है। उसके बाद हमने जो पैराबल यानी दृष्टांत देखा, वो ईस्ट के बारे में था, यानी खमीर के बारे में, कि खमीर क्या होता है। हमने पहला देखा दो पैराबल्स, वो हमें किस रीति से हमें वचन को सुनना है और किस रीति से हमें इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य को स्थापित करना है। उसके बाद हमें उसे एक्सटेंड करना है। वो परमेश्वर का प्लान था। आमीन। तो अभी एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। विश्वास जब आता है तो हमारे अंदर जो विश्वास है वो क्या करता है? वो हमें बल देता है, हमें स्पिरिचुअली यानी आत्मिक रीति से बढ़ाता है। केवल उतना ही नहीं, हमारे द्वारा दूसरों को, जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं या फिर चारों ओर के लोग हैं, उनको भी हमारे जीवन से कुछ सीखने मिलता है। यानी परमेश्वर के राज्य के करीब आने के लिए उनको भी चांस मिलता है। तो इस रीति से हमने ये सारे पैराबल्स को, परमेश्वर के राज्य का जो दृष्टांत है, उनको हमने सीखा। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमें मिलता है मत्ती उसका रचित सुसमाचार का
13 अध्याय का 13 का 44 का वचन में मिलता है। आइए उसको हम पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर केवल हमें राज्य को स्थापित करना ही नहीं, उसके अंदर क्या नुकसान होगा यानी क्या चैलेंजेस आएंगे उसका आगाह भी करते हुए हमें हमारा विश्वास कैसे बढ़ाना है उसका प्रोत्साहन देते हुए उसका वैल्यू हमें बता रहे हैं। आमेन। Amen. ये जो दृष्टांत है हिडन ट्रेजर के बारे में यानी छिपा हुआ धन के बारे में, ये हमें परमेश्वर का राज्य का मोल समझाता है कि वो कैसा है, मोल क्या है, और ये परमेश्वर का राज्य क्या है, इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये परमेश्वर के राज्य, जब मैं परमेश्वर का राज्य बोलती हूँ, ये केवल एक फिजिकल यानी फिर एक चीज़ यानी शारीरिक चीज़ नहीं या वस्तु में जो हम देखते हैं वो नहीं है, बल्कि परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है, हमारे अंदर है। हम वचन को किस रीति से लेते हैं, उसको किस रीति से हम अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए उसका उपयोग करते हैं, और किस रीति से दूसरों को हम उस मार्ग में चलाते हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। आमेन। जब एक मनुष्य परमेश्वर का राज्य को अपनाता है तो वो ज़रूर उसका जो गोल है या फिर लक्ष्य है वो हेवन होता है। आमेन। उसे हेवन जाना है, इसीलिए वो क्या करता है, परमेश्वर का राज्य का प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह राजा है, हम उसके सब्जेक्ट्स हैं। आमेन। वो राजाओं का राजा है यानी हम राजा हैं, हमारा राजा कौन है, यीशु मसीह है। तो हम एक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सीरीज हमने अब तक जो एपिसोड्स किए हैं उसमें मैंने राज्य के बारे में बताया आपको कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे एक रूल होता है, और वो राजा का ही इच्छा है कि वो किसे कैसे वो जज करे या फिर किसे कैसा सुविधा दे। आमेन। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हर एक प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं हीलिंग्स के लिए। जब कुछ लोगों को मैंने अपना अनुभव में देखा कि वो लोग तुरंत हील हो जाते हैं और कुछ लोग सालों तक भी हील नहीं होते हैं। तब मैंने सोचा और मैंने बहुत बार परमेश्वर से ये बात प्रार्थना में पूछा कि परमेश्वर ऐसा क्यों होता है। तो इट इज़ ऑल अपॉन हिम। परमेश्वर राजा है, ये उनका मर्जी है। इसीलिए जब एक कोड़ी उनके पास आता है तो परमेश्वर उससे पूछता है तुझे क्या चाहिए, तब वो पूछता है कि आपकी मर्जी होने से मुझे चंगा करो। आमेन। यानी ये राज्य के अंदर किसका राज्य चलता है, परमेश्वर का राज्य चलता है। एज सब्जेक्ट्स ऑफ गॉड ऑफ द किंगडम वी हैव टू ओबे अ गॉड। आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिडन ट्रेजर क्या है, ये छिपा हुआ धन क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी वो एक खेत में जाता है और वो खेत में वो क्या पाता है, छिपा हुआ धन पाता है। तो यहाँ पर वो खेत उसका नहीं है, लेकिन वो खेत में शायद काम कर रहा होगा, या फिर उसे कैसे पता चला हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसे पता चला कि ये खेत में छिपा हुआ धन है। तब वो क्या करता है कि उसके पास जो कुछ है, आमेन, जो कुछ है वो सब कुछ बेच बाच कर वो क्या करता है कि वो खेत को क्या करता है, मोल लेता है, ताकि वो जो छिपा हुआ धन, अमूल्य और बहुमूल्य धन जो है वो अपना कर सके। आमेन। तो यहाँ पर जो परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, परमेश्वर बताना चाहते हैं कि ये स्वर्ग का राज्य का जो गॉस्पेल है ये बहुमूल्य है, ये मोल लेकर खरीदा जाना चाहिए। आमेन। हम सब लोग जानते हैं कि उद्धार जो है वो परमेश्वर का कृपा अनुग्रह से हमें मिला है। आमेन। हम सब जानते हैं राइट कि उद्धार कैसे मिलता है,
परमेश्वर का कृपा से, लेकिन वो फ्री कॉस्ट से नहीं हुआ है। आमीन। वो मुफ्त में नहीं मिला है। परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान होने से वो हमें मिला है। आमीन। उसी रीति से अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके बदले हमें कुछ देना जरूर पड़ता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रीति से हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका चार अध्याय आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अध्याय हम सब अच्छी रीति से जानते हैं। सुपरिचित अध्याय है, सुपरिचित स्त्री उसमें है जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। यूहन्ना चौथा अध्याय उसका 28 और 29 में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सामरी स्त्री है। ये स्त्री क्या करती है? एक कुआं के पास आती है। वो कुआं के पास आने के बाद वो क्या करती है? वहाँ पर वो पानी लेने के लिए आती है। किस का खोज में आई? वो अपना प्यास को बुझाने के लिए वहाँ पर आई। लेकिन वहाँ आने के बाद उसने क्या पाया? उसने यीशु को पाया, जीवन का जल को पाया। अब वो क्या करती है? जो पानी उसने अपना मटका में उसने भरा था, वो पानी को क्या करती? वहीं पर छोड़ के वो दौड़ के चले जाती है, उस गांव में जाती है और सुसमाचार का प्रचार करती है। आमीन। इसका अर्थ क्या है? वो किस खोज में थी? वो पानी का खोज में थी और वो कुआं के पास आती है, क्योंकि प्यासा हमेशा कहाँ आता है? कुआं के पास। उसको प्यास था, शारीरिक प्यास, यानी पानी का प्यास था, जिससे वो शारीरिक प्यास को बुझाना चाहती। लेकिन जब उसने आत्मिक क्या बोलते हैं, आत्मिक तृप्तता को पाया और उसने देखा कि आत्मिक जल उसने पाया, तो वो तृप्त हो गई और उसे उस समय वो शरीर में शारीरिक के लिए जो जल चाहिए था, शरीर के लिए जो तृप्त करने के लिए जो जल चाहिए था, उसका ज़रूरत उसको नहीं पड़ी और वो उसको छोड़कर क्या करती है? चले जाती है। यानी वो कहाँ जाती है? वो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने, यानी परमेश्वर का राज्य को स्थापित करने के लिए जाती है। आमीन। इसी रीति से हम देखते हैं कि ये मनुष्य भी क्या करता है कि इसके पास ये उस खेत में जाता है। खेत में क्यों लोग जाते हैं? वहाँ पर खेत में खाने के लिए खाना होता है और बोने के लिए बीज होता है। तो ये दोनों चीज़ खेत में मिलते हैं। तो ये मनुष्य भी कुछ पाने के लिए उस खेत में गया, शरीर के लिए वो पाने के लिए उसका प्रयास था शरीर के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि यहाँ पर क्या है? मूल्यवान चीज़ है, बहुमूल्य छिपा हुआ खजाना है। वो खजाना को वो पाने के लिए क्या करता है? वो खेत में काम नहीं करना चाहता है, बल्कि वो खेत को मोल लेना चाहता है। आमीन। वो खेत को मोल लेने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? अपना जो कुछ है उसे बेच बाच कर, आमीन, सब कुछ उसे बेच कर उसे क्या करना पड़ता है? उसे मोल लेना पड़ता है। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का राज्य कितना बहुमूल्य है। हम अपना सब कुछ बेचकर, परमेश्वर ने एक दिन अपने चेलों से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बेचकर तुम तलवार को खरीदो। कौन सा तलवार का परमेश्वर बात कर रहा है? वो तलवार परमेश्वर का वचन है। वो तलवार दो-धारी तलवार है। आमीन। उसी रीति से हम आगे पढ़ते हैं 45 में और एक पैराबल के द्वारा परमेश्वर राज्य के बारे में बताना चाहता है। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, आमीन, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर पहला उन्होंने कहा कि वो खोज में नहीं आया था, वो खेत में आया था कुछ और वजह से, लेकिन वहाँ पर उसको क्या मिलता है? उसे वो हिडन यानी वो खजाना मिलता है, जिसके कारण वो क्या करता है? वो एक निर्णय लेता है। इट टेक्स अ स्टैंड। वो एक निर्णय लेकर वो क्या करता है? अपना सब कुछ बेच बाच कर वो बहुमूल्य चीज़ मोल लेता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये मनुष्य जो है वो खोज में था। किसका खोज में था? वो एक मोती का खोज में था। आमीन। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल बाइबल से ले सकते हैं और वो पॉल है। आमीन। पॉल क्या करता है? पॉल ने क्या किया? वो एक ज्यूश है, यहूदी है। उसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर का
विधियों को पढ़ने में बिता दिया। इसीलिए पौलुस जो है वो रोमन भी है और वो यहूदी भी है, तो वो पूरा वो फरीसी भी है, यानी वो एक टीचर है। ये तीनों चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि वो धर्मशास्त्र जो मोसेस ने दिया हुआ धर्मशास्त्र का प्रावीण था। वो ही न्यू एवरी वर्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ बुक, ओके, यानी उसे, लेकिन वो और कुछ खोज रहा था, जबकि उसे पूरा लॉ पता है, तब फिर भी वो कुछ पॉल ढूंढ रहा था और उससे क्या होता है, वो मिल जाता है। फिर एक बार पढ़ेंगे उसको, क्या होता है वहाँ पर। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, हाँ, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। राइट। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आमेन। आमेन। हम पॉल को देखते हैं कि जब उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसे पता चला कि जो मैं खोज रहा हूँ ये वही है, तो उसने सब कुछ, अपना पुराना चीज़, एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। इसीलिए पौलुस का अगर हम लेटर्स देखते हैं तो फिलिपियंस 3 उसका 8 में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे इस वचन को। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को पहचान की उत्तमता के कारण, परमेश्वर यीशु को जब उसने पहचाना, जब उसने लॉ और यीशु में डिफरेंस जाना और परमेश्वर का उत्तमता को उसने पहचाना, तो उसने सब कुछ क्या समझा, सब कुछ बातों जाना, को हानि समझता हूँ। उसने सारी टीचिंग्स को, पूरा जीवन उसने जो जिया है इस दुनिया में, उस सब को उसने क्या सोचा, हानि जाना, और उसने सारी चीज़ों को कूड़ा समझा और वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। और वो ये कहता है कि मैंने सब कुछ परमेश्वर यीशु के लिए छोड़ दिया। आमेन। सारे उसने जो भी 9 इयर्स का उसका बाइबल ट्रेनिंग है, थियोलॉजिकल ट्रेनिंग है, ये सारे चीज़ों को उसने क्या किया, कूड़ा समझा। उसने जो भी कमाया, ही वॉज अ वेरी रिच मैन, उसने जो भी कमाया, उसके जो फरीसी लोग थे, उसके जो प्रीस्ट लोग थे, उसके साथी लोग थे, सबको छोड़कर वो एक अकेला का जीवन, यानी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने वाला बन गया। आमेन। उसने हर एक जगह जाकर वो क्या करने लगा, उस परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह मार्क में लिखा है 8 उसका 36 और 36 और 37, आप घर जाकर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है कि एक मनुष्य सब कुछ पाले और अपने प्राणों को खो दे तो उसको क्या लाभ मिलेगा। आमेन। इसीलिए हम सब कुछ खोकर अपना प्राणों को क्या करना है, रक्षा करना है। और वो कब रक्षा होगा, जब हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, उसके राज्य का सुसमाचार को सुनेंगे और उसको अपनाएंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, और हम जैसा उस मार्ग पर चलते हैं दूसरों को भी हम प्रोत्साहित करके उन सारे लोगों को हम परमेश्वर के राज्य के ओर मोड़ेंगे, तब हम क्या होंगे, अपने प्राण के रक्षक होंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आप घर जाकर देखिए, प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन 2 उसका 4 में, उसका 8वां अध्याय 10 और 19 में भी ये लिखा कि परमेश्वर का नॉलेज यानी परमेश्वर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सिल्वर यानी चांदी सोने से भी ज़्यादा परमेश्वर के बारे में जानना बहुमूल्य है, मूल्यवान है, ऐसा हमने वचन में पढ़ा है। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम सब कुछ छोड़कर हम जब परमेश्वर के पीछे हो लेंगे, उसी तरह मत्ती 6:33 में लिखा है कि जब हम सबसे पहले परमेश्वर का धर्म और उसका राज्य को खोजेंगे, तो जो कुछ है, जो हमारी ज़रूरत है, जो एक मनुष्य को इस जीवन में चाहिए, वो सब कुछ उसके पीछे हो लेंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करें। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, इस समय के लिए। परमेश्वर, आपने बहुमूल्य आपका वचन को हमें समझाया कि कौन सा मूल्यवान है और किस चीज़ का तुलना किससे होता है। परमेश्वर, जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ कूड़ा के समान है, लेकिन परमेश्वर हम अपने
सारी चीज़ों को छोड़कर जब हम आपके राज्य का खोज करते हैं, जो भी हमारी ज़रूरत है वो सारी ज़रूरत को आप पूरी करते हो। आप महान हो परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हो, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के समय में जितने लोग पीड़ित हैं परमेश्वर, जो कोई कोविड-19 से परमेश्वर अफेक्टेड है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सबको आप चंगाई दीजिए परमेश्वर, सबको आशीष दीजिए परमेश्वर। इन दिनों में हम अपना पूरा समय आपके राज्य का खोज में हम लगा सके, ऐसा अनुग्रह कृपा कर। सारी बातों के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने जो मुंबई पे उपकार किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपका करुणा के कारण परमेश्वर जो साइक्लोन मुंबई में आने वाला था उससे हमें आपने बचाया, मुंबई सारे वासियों को आपने बचाया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका करुणा, आपका दया हमेशा हम सब के ऊपर बनाए रख करके प्रार्थना करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे नाम में मांगती है, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, हमसे जुड़े और जुड़ने जाने वाले सभी के साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।